गोरखपुरस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ जलसुख सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी सीनियर लीडर तो वजीर आला योगी आदित्यनाथन लूकन पे जोर दित तिम गसन इन वालन असेंबली इंतखाबन मज भारतीय जनता पार्टी हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा? कारण साफ है, एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। जो असंभव था, जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया। और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो, जब सबकी जुबान पर एक बात आ गई तो स्वाभाविक रूप से 14 के बाद 17 में उससे ज्यादा समर्थन, और 17 के बाद 19 में तमाम कड़ी चुनौती के बावजूद उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने देश के अंदर दिया है। यपर भारतीय जनता पार्टी हिंद नेशनल सदर JP नड्डाहन अत मौकस पे सह तलाक दफा 377 राम मंदिर मामले वतलवित वोटरन वोनमुत यम फैसले नजर तल थवित गि इंतखाबन दौरान पार्टी हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करने युन युद्ध जन ये पार्टी मजीद मजबूत बनाने यी। मित्रों, आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई है। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये भारत में ही ट्रिपल तलाक चल रहा। इसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और यहां योगी जी बैठे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से चला आ रहा राम मंदिर का मामला, उसको न्यायालय के सम्मुख उनके फैसले के माध्यम से और शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जी ने अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान रखना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल जरी कानून वापस निनुक ऐलान कोर तच किसान लीडर राकेश टिकैतन वोनमुत जे एहतजाज छुन सिर्फ
3 قونون خلاف بلکہ ات ست بیٚیہِ کینٛہہ معاملہٕ یمن پٮ۪ٹھ سرکار طرف پالسی واضح کرنٕچ ضروٗرت چھِ. یہ آندولن 1 سال سے چل رہا. یہ آندولن خالی 3 بل پر نہیں ہے، اس کے ساتھ میں MSP بھی ہے، اس کے ساتھ میں بجلی امینڈمنٹ بل بھی ہے، اس کے ساتھ میں پرالی بھی ہے. 2 چیزوں پہ پہلے بات چیت ہو گئی تھی ان سے. 3 بل پہ انہوں نے اب بات کری. ابھی MSP کا سوال رہ گیا. اس کے ساتھ ہی جو 1 سال سے گھٹنا کرم ہوئے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پھر جڑے ہیں، ان پہ بھی بات چیت ہوگی. 750 کسان ہمارے شہید ہوئے اس آندولن کے دوران. یہاں پہ بہت پرچے درج ہوئے، کیس بہت ہوئے. لکھیم پور کھیری کی گھٹنا ہوئی. تو یہ سارے جو معاملے ہیں یہ اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. ان پہ بھارت سرکار بات چیت کرے، MSP کو گارنٹی قانون بنائے. یہ اسی آندولن کا حصہ ہے. یہ سارے سوال ہمارے ہیں، اور جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، جب تک بات چیت نہیں کریں گے تو یہ کسان واپسی نہیں جائے گا. یہ ہمارے سوال بھارت سرکار سے ہے، اور سنیکت مورچے نے وہ چٹھی لکھی ہے. کھیری کی گھٹنا ہوئی، اس کے وروਧ میں یہ پنچایت رکھی گئی. یہاں پہ گنے کا بھگتان نہیں ہو رہا، اس کے سمبند میں رکھی گئی. 4000 کروڑ روپے سے زیادہ بھی بقایا ہے. گنے کے ریٹ نہیں بڑھے. آلو کا کسان دکھی ہے. فصلوں کی MSP پہ خرید نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا سوال اتر پردیش کا ہے. اور 3 قانون واپسی لیے بھارت سرکار نے، لیکن اس کے ساتھ میں جو اور مسئلے ہیں اس کے لیے چٹھی لکھے اتر پردیش سرکار ان کو. ان معاملوں کا بھی سولو کروانا. ہمیں فصلوں کے دام چاہیے، مقدمے واپسی چاہیے. یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں. مرکزی وزیر نرملا سیتا رمن یہ 2 دۄہن ہندس دورس پہ جموں کشمیر مز آج سرینگرس مز انتظامیہ طرف تقریب ہند سانز کرنا آمت، یت مز نرملا سیتا رمن، LG منوج سنہا تو انتظامی کے افسروں تو اہلکاروں شرکت کر. ات موقع پہ چنار تو راج باغ سرینگرس مز نرملا سیتا رمنن رہائشی کمپلیکسس افتتاح کور. تت ات موقع پہ LG منوج سنہن وونمت جموں کشمیر ہندین لوکن پریت کان سہولیت آیتن تھونس حوالہ جموں کشمیر سرکار طرف کئی قدم تلنے آمت. یپر نرملا سیتا رمنن ات موقع پہ وونمت مرکزی سرکار جموں کشمیر ہز تعمیر ترقی ہز وعدہ بند، تمہ حوالہ کئی سنجیدہ قدم تلنے آمت. آواसीय भवन दक्षिणार्थ का लोकार्पण जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये आर्थिक बदलावों का और होने वाले परिवर्तन का एक प्रबल संकेत देता है. मैं इस अवसर पर आयकर विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को हृदय से शुभकामना देता हूं. और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं. ये एक सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है. चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है कि ये मां भवानी का प्रसाद है, और कलहर की राज तरंगणी ने भी एकता, भाईचारे और शांति के प्रतीक के रूप में इस पेड़ की चर्चा की है. देश की संस्कृति के केंद्र में जम्मू कश्मीर में जिस सपने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, उसमें द चिनार्स में बसे आयकर भवन का महत्वपूर्ण योगदान होगा. महकमे सेहतस मज काम करने वालों कंसोलिडेटेड मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत. यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान. एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमे सेहतस मज पतम कई काल पे सिकसान काम करान, ताहम इंतजामिया तरफ तिहद मसले अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किल मज हन आय. एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मसले अंजरावन मांग करना आमुत. इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा. मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, लागू करो. मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, लागू करो. मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, लागू करो. झुकना पड़ेगा. इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा. गवर्नमेंट तेरे राज से बच्चे भूखे मरते हैं.
हेल्थ डिपार्टमेंटस सम करान प्रोटेस्ट कर अमि मूजूब कि 2018 पे मिनिमम वेज एक्ट लागू गो मगर अस कोरुक सह कहें तो PHES गो पावर डिपार्टमेंटस गो हर कुन डिपार्टमेंटस गो मगर हेल्थस नज कोरुक कहें वो तुंद वसाकत उमन वन गवर्नर साहबस LG साहबस वन अस तो लागू शुनमत पे तुमत लट लट प्रोटेस्ट लट मगर वनुक तम आन कहान त इंसाफ वनुक तम कर वो गुजारिश कर LG साहबस गुजारिश करान मज दरित गर कोर हेकान कोर नख वलित कहें तिक सिर्फ 750 रपये तनख्वाह 870 तनख्वाह 100 रपये निवान अड़स तनख्वाह क्या कूर वालो नख तम 100 रपये सस कूर वस नख तो वन पान 500 सस कूर नख अगर सारे खुद गरीब वनुक तम 500 सह कूर नख 750 सस कूर नख बत अयाल दिमो 700 सह तो वन पान अयाल क्या शुमाली कशीर हंदिस वरमलिस मज आज PDL TDL एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि महकमे बिजली मज काम करन वाल कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिम चुकसान फरज अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तीन मसले अंजरानस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम एहतजाज करने पर मजबूर सपद एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मंग करना आमुत कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमन हिंद मसले अंजरानस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने TDL यूनियन हमारे ऑर्डरों को मसला ऑलरेडी असल में मसला यह है कि हमारी कुछ फाइलें हो गई है 3500 फाइलें हो गई है चीफ ऑफिस से सिविल सेक्रेटरीट फॉर रेगुलराइजेशन। आज हो गए करीबन 3 साल, आज तक उनके ऑर्डर इजरा नहीं किए गए। हमारे हर वो रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से बारामूला के 2 लड़के बेचारे इस दुनिया से जाम बाग हो गए। उनके अहल खाना को कम से कम कंपनसेशन मिलना चाहिए और जो बाकी SRO 43 उन पर लागू किया जाए। अब हमारी यही इंतजामिया से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी सर से, ऑनरेबल LG सर से, ऑनरेबल MD सर से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से हमारी गुजारिश होगी कि जो भी हमारी फाइलें चीफ ऑफिस से सेक्रेटरीट हो गई है रेगुलराइजेशन की, उनके ऑर्डर्स इजरा किया जाए। आज तक हमारे ऑर्डर्स जो है इनको इजरा नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि 2019 में DPCयां हुई है, उनके ऑर्डर्स अभी तक इजरा नहीं किए गए। तो मैं LG इंतजामिया से और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं, क्या वजह है, क्या गुनाह है, क्या हम काम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं। मैं आज गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूं कि वो मेहरबानी करके हमारा जो ये मसला है ये जल्द अज जल्द हल करें। होपर सोपरस मज PDL TDL एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिम महकमे बिजली मज चुकसान फरज अंजाम दिवान ताहम महकम तरफ 3 मसला अंजरावन सवाल कह कदम तुलना हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारी एक्सीडेंटल केसेस के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। एक्सीडेंटल केस के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। कंदल साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंजीनियर साहब होश में आओ। मे खानदार लोग 2008 मज पावरस मे कोरुक वीक तन कम मसला न दित डिपार्टमेंटन कह मुआवजा न दित डिपार्टमेंटन वीक तन कह दोपन करो करो मे आए सारी अफसर मौकस वोनुक दिमो तुम नौकरी दिमो पोस दिमो मगर दितुक न वीक तन कह हिसाबा कोरुक न मे लकट लकट बच 3 बच मे वीक तन पल मे तुम गरा हुत पे गरस पे तुम फकश लगा तुम मगर डिपार्टमेंटन गवर्नमेंटन कह मसला वीक तम हल
पत त्रो मे मालिक के बोय अत वह मे सू बोय तमन बचन पालान वन तन मगर वह मे तमन डिपार्टमेंटन वन कह मसला ड्यूटी दौरान लोग बस क्या डेलीवेजन हंद एक्सीडेंट केसन हंद मसल गसन कर हल यमो क्या नी वन कह एक्शन यमो क्या नी वन तमन अगर हम पावर लगान क्या लगान कर वनस ड्यूटी दौरान डेलीवेजर एक्सीडेंट केस हम लग पावरस वन क्या गवर्नमेंट वन कह एक्शन निवान रेगुलर कर हम ऑल J&K पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज यूनियन के मेहनत तले आज फिर एक बार इसलिए जमा हो गए हैं कि जो हमारी दीनता मांगे हैं वो आज तक टिल डेट हुकूमत वक्त और पावर एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलअप नहीं की। डिमांड नंबर 1 हमारी ये है कि जो भी DPC हुई है 2019 में उसके ऑर्डर अभी तक इजरा नहीं किए गए। जो भी इसके साथ रिलेटेड फाइल्स हैं वो जो चीफ ऑफिस या MD ऑफिस या उधर सेक्रेटरी में रुकी पड़ी है। हम चाहते हैं कि हम उनके ऑर्डर जल्द जल्द इजरा किए जाएं। जिन लड़कों ने इस महकमे को अपनी जानें निछावर की है उनके लीगल हेयर्स को यहाँ पर लगाया, इन्होंने अपॉइंट किया एज PDL, मगर उनकी तनख्वाह तकरीबन 1-2 साल से रुकी पड़ी हैं। वो उनके बच्चे फाका कशी के शिकार हो गए हैं। वो बेवाएं दर बदर ठोकरें खा रही हैं। हम चाहते हैं कि उनकी बाज आबादकारी भी उनको भी रिहेबिलिट किया जाए। इनके बच्चों को जिनको यहाँ पर इन्होंने लगाया है या इनकी बेवाओं को लगाया है। मसला नंबर 3 है हमारा ये है कि हमारे महकमे के बाद हमारे जो वेजेस रुकी पड़ी है 5 महीने की, आज टिल डेट तक उन्होंने वागुजार नहीं की। वो वेजेस हमारे हमको जल्द अज जल्द इदा किए जाने चाहिए। यपर बडगमिस मज PDL TDL एम्प्लॉयज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर कर आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत कैजुअल तो डिलवेज मुलाजिमन हंद मसलन अंजरावनस हवाल कई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुल आमुत यम किन मुलाजिम सड़कन पर यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मसलन अंजरावनस मांग करना आमद। पेंडिंग वेजेस जिन भाइयों की तनख्वाहें रुकी है उनके हक में वो तनख्वाहें वागुजार होनी चाहिए। और जो हमारा छठा मसला है वो ये है कि जिन भाइयों की 2016, 2017 और 2018 को हमारे भाई PDL TDL उनकी जो फाइलें हैं वो रिलैक्सेशन के लिए सेक्रेटरीट भेजी गई। बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है वो फाइलें जो है अभी तक वहाँ पे धूल खा रही है। हमें बताया जा रहा है वो हमारे JD ऑफिस से सेक्रेटरीट चली गई है, सेक्रेटरीट से वो JD ऑफिस आ गई है। उनको अभी तक रिलैक्सेशन जो है कि नहीं दी जा रही है। उनको रिलैक्सेशन दी जाए और उनके जो प्रमोशन ऑर्डर्स है वो भी इजरा किया जाए। सातवां जो हमारा मसला है वो ये है रिलीज ऑफ कंपनसेशन इन फेवर ऑफ PDL TDL वर्कर्स। जो हमारे PDL TDL भाई है उनके फेवर में प्रॉपर कंपनसेशन। हपरचाज टंगमर्ग मज PDL TDL एम्प्लॉयज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत कैजुअल तो डिलवेज मुलाजिम महकमे बिजली मज चुकसान फरज अंजाम दिवान ताहम महकम तरफ तीन मसलन अंजराव सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम आवलिनस मज हन आई। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ गवर्नर इंतजामिया मांग करना आमज तिहद मसलन अंजराव सवाल गसन संजीदा कदम तुलने इन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, पावर एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो कि आपको पता है जिसका सर्कुलर है कि 15 दिन के बाद DPC के बाद ऑर्डर निकलता है। आज 3 साल हो गए, गवर्नमेंट अभी तक टस से मस नहीं हो रही है, अभी तक हमारे ऑर्डर उजरा नहीं है। हम गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से इल्तिजा करते हैं जल्द अज जल्द हमारे ऑर्डर उजरा कीजिए। और दूसरा हमारा यहाँ पे मुतालबा है जो हमारे एक्सीडेंटल केसेस हादसात के शिकार हो रहे हैं, यहाँ शहीद हो रहे हैं, उनके लिए SRO 43 लागू किया जाए
और तीसरा हमारा यहाँ पे जमा होने का मकसद ये है, जो हमारे पेंडिंग फाइल्स डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है वो फाइलें फॉरवर्ड चीफ ऑफिस होनी चाहिए और उनको सीनियरिटी फिक्स और डीपीसी होनी चाहिए। हम पिछले 20 सालों से यही मुतालबा करते आ रहे हैं सरकार से कि हमारा मसला हल कीजिए, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ है। जो जहाँ तक हमारी यूनियन की तरफ से मैसेज आई है, जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, 72 घंटों की स्ट्राइक ली है हमने। अगर हम इन 72 घंटों में हमारा मसला हल नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है ये स्ट्राइक आगे भी जा सकती है। जरूर जो हमारे एक्सटर्नल केस है उनके SRO 43 वो लागू होना चाहिए और जो पेंडिंग फाइलें हैं वो चीफ ऑफिस पे पहुंचनी चाहिए, उनकी डीपीसी होनी चाहिए। यह ऊंटपुरस मज PDL TDL एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज तिहद मसलन तरान सवाल गन संजीद कदम तुलने इन जन तम दोबारा सड़कन पे मजबूर सपदन। अवंतीपुरा की क़यादत यहाँ पे जमा है। हमारे मुतालबात जो कि हमने इससे पहले भी वाज़ेह कर रखे हैं, 2019 में डीपीसी हुई है, उस डीपीसी के आर्डर अभी तक इजरा नहीं हुए हैं। और साथ साथ जो हमारे एक्सीडेंटल भाइयों का मसला है, उनकी जो SRO 43 के तहत हमने मुतालबा किया था सरकार से, जो भी हमारे मुलाजिम भाई अजान हुए हैं उनकी बाज़ाब्ता एक फैमिली में एक फर्द को सरकारी नौकरी SRO 43 के। जनूबी कशीर हंदिस शुपियां कस्बस मज आज जनियों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल जन महकमा बिजली खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल जनियों तरफ वन आमुत ये एक तरफ बिजली हज यत गई कि लोग मुश्किल मज हेन आमुत, तब दोम तरफ महकम तरफ मीटर नस्ब करना आमुत, यम किन मुकामी लूकन हिंदन मुश्किल मज मजीद इजाफ सपुद। एहतजाज में शामिल जनियों तरफ मांग करना आमुत नस्ब करना आमुत मीटर हटाने सवाल गन कदम तुलने इन जन तम दोबारा सड़कन पे मजबूर सपदन। पावर खतर प्राइवेट कोर पावर अम मूजूब मुश्किल मुश्किल गरीब मतलब गई पे सरद इलाक शीत पे 20 सास रुपये बिल दिमा आयाल करो 5 15 2 सास रुपये तिथे थन तो ٲश करित तिथे ब्रोट लगित मीटर तिथे थन आज तमो शिपन से गो कनेक्शन मीटर हटायत ना मोहनी जन कोर प्राइवेट पावरस पे जरूरत क्या प्राइवेट पावर क्या वंद मुश्किल मुश्किल गजक पे अप्रैलस तान वंद क्या करो अगर प्राइवेट पावर लगे खोत मुश्किल अगर यन थन तो अत पे तन बरजा अगर नन मजूर शख्स दोहस रपस 500 शाम अयालस दिवा बिजली फीस बरवा तथ अखराजात करवा बेमारदारी गरन मज बेमारदारी गरन मज हिसाब गरस मज कह। महनूरा चोर बडगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस में चनाब व्यथ हवाले कई फिर हुकामन जान फराम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत, यमकिन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस में लूकन साफ चनाब फराहम करने बाबत गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वो मुश्किल दूर करने। यत मोहनूर आसान वाला मोहनूर अत त्रेश गई पदमो 3 रेतों पे त्रेश आसनसी ये नलक बहन मेन लान बहनौक डोजर आमुत तम सतन लान खनित वनकस त्रेश सुम आब 4 वही सुम इंसान कत। बहुत सारी स्कीम जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट करी हुई है, जिसमें पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करना, उसके अलावा जो टैंक्स हैं बाकी चीज़ें जो भी इसमें जो जल जीवन के सिलसिले में जो ज़रूरत होती है उनको इम्प्रूव करने के अच्छा खासा वहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। दारुल उलूम गौसुल आजम बिनिहामा गांधरबलस में आज सालाना शाही जिलान कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज
کاروان اسلامی سربراہ مولانا غلام رسول حامیس علاوہ دویمو علماء تو مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ کئیان حفظائی کرامن ہز دستار بندی عمل مز ان آئی تت علماء طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہز سیرت گشران نوجوان پر زور دن آمت تم گھن ات سیرتس تحت زندگی گزارن یت زن تم دنیا تو آخرت مز کامیاب سپدن کاروان اسلامی ایک فلاحی تحریک ہے، اسلامی تحریک ہے۔ اس کے اہتمام سے ریاست کے چپے چپے میں ہر جگہ ادارے، دارالعلوم، جامعات، اسی طریقے سے اس مروجہ اسکول جات وغیرہ قائم ہیں، اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بھی گاندربل ضلع کے بڑے ادارے میں دستار بندی کا جلسہ منعقد ہوا تھا، اور آج یہاں یہ جلسہ منعقد ہوا جس میں 2 حفاظ کرام کی جنہوں نے پورا قرآن مجید زبانی یاد کیا اور ان کی دستار بندی عمل میں لانی تھی، اس وجہ سے آج کا یہ جلسہ تھا۔ اور یہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے، جس طریقے سے اینول کانفرنس ہوتی ہے ہر ادارے میں، تو مذہبی اداروں کی یہی اینول کانفرنس ہوتی ہے، تو آج یہی شاہ جلال کانفرنس اینول کانفرنس تھی۔ ناظرین ات ست ووت خبرنامہ دیو اجازت، خدا سوال۔